नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो मुबारक हो जी, बाजार में शानदार तेजी है, लेकिन आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं होना है। मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। पहली चीज क्लियर करना चाहूंगा यार, नेगेटिवली बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आपकी जानकारी पर्पस से, आपको समझाने के पर्पस से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बाजार टूटेगा, आप तुरंत ये बोल देते हो कि तेजी में भाई बोलता है खुश नहीं होना, यानी कि नेगेटिव चाहता है। नहीं भाई, आप समझिए पहले, अभी इलेक्शंस के कुछ रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप साहब आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं और मार्केट मान रहा है कि वही जीत जाएंगे। और इसी की खुशी में डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट कूद चुके हैं ऊपर। ठीक है जी, इसी के खुशी में पूरा ग्लोबल मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी मार्केट्स डिस्काउंट कर रहे हैं ट्रंप साहब की जीत को। मैं आपके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट शेयर करना चाहूंगा। जापान के मार्केट्स में 2.5% की तेजी है, शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग टूट रहा है, क्योंकि उसको टूटना है भैया हैंगसेंग को, तो आप सभी को पता है चाइना थोड़ी खुश होगा, क्योंकि वहां पे तो उनके लिए काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ट्रंप साहब, तो चाइना टूट रहा है। तो एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट्स जो ट्रंप साहब को जीत के खुशी मना रहे हैं और जो नेगेटिव है वो सब रिएक्शन आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं क्लियर कट, यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी आपको ट्रंप साहब की जीत का असर दिख रहा है। तो पूरा ग्लोबल आपको ट्रंप साहब की जीत की खुशी मनाता हुआ दिख रहा है और हम भी कहीं ना कहीं उसी रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी जीत हुई नहीं है, अभी भी मामला कर रहा है दोस्तों। अभी फ्रेश अपडेट बता दूं, 187 कमला हैरिस के पास है और 230 वोट्स आपकी सीट्स जो है आपकी ट्रंप साहब के पास हैं। चाहिए कितनी? 270 ट्रंप साहब को चाहिए जीतने के लिए और 270 ही कमला हैरिस जी को चाहिए। तो जो 270 का आंकड़ा पार कर देगा वो जीत जाएगा, ये सिंपल है। तो अभी ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो 40 सीट होने चाहिए, और दूसरी तरफ आपको जो कमला हैरिस जी हैं उन्हें करीब करीब 85 सीट्स के समथिंग चाहिए। तो ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं और मार्केट इसी को खुशी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी तक के रुझान यही बता रहे हैं। अब जैसे जैसे ये आंकड़ा कंफर्मेशन की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, और अगर थोड़ा भी उठापटक होता है तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होगा, आपको समझ नहीं आएगा। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल भी दे दूं। आपको भारत के इलेक्शन तो याद ही होंगे, लाइव इसी तरीके से मैं आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा था भाई साहब, क्लियर कट वीडियो बना रहा था, ए से लेकर जेड तक की चीजें, कैसे मार्केट आपके लिए जब जब कांग्रेस की सीट आगे बढ़ रही थी, एक समय तो कांग्रेस ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो गया था, तो मार्केट 10% इंट्राडे चला गया, और जैसे ही देखा कि भैया बीजेपी एनडीए लीड करने लगी है तो बाजार वापस से ऊपर भागने लगा। तो ये चीजें आपको यहां भी होते हुए दिख सकती है। अगर थोड़ा भी मामला ऊपर नीचे हुआ, बेशक थोड़ी देर के लिए हो जाए, कमला हैरिस जी टक्कर पे आ जाए ना, तो वो वापस टूट जाएगा बाजार, और फिर ट्रंप साहब जीत जाए तो वो वापस ऊपर भी चला जाएगा। तो वॉलेटिलिटी भरपूर रहेगी। इस चीज में आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है। ठीक है जी। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा, आप सोच रहे हो कि ट्रंप साहब आ गए अब तो बाजार कभी गिरेगा ही नहीं, ट्रस्ट मी, नोट माई वर्ड्स, बाजार आपको मौके देगा। इतनी जल्दी सेंटीमेंट्स, इमोशंस नहीं बदलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप साहब जीत भी गए ना, तो जीतने के बाद हो सकता है आपको एक बार 25,000 भी दिख जाए, लेकिन वापस आपको 24,300 400 मिल जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आज नहीं ले पाओगे तो फिर ले ही नहीं पाओगे। अभी इंडिया एज ए इकोनॉमी देखो तो भैया कंपनीज की ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम है ही है। एक डिप आपको मिलेगी, और पहली बात, आज जो भाग रहा है बाजार, ये रैली अभी और कंटिन्यू हो सकती है क्या? भैया इलेक्शंस हैं, इसको कहना समझना बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, बस इतना कह सकता हूं, आप भावुक होकर इस समय कोई भी एक्शन लोगे वो आपकी वेल्थ को खराब करने का काम कर सकता है। संडे ही कहा था, ताला मार दो अपनी पोर्टफोलियो पे, पासवर्ड लगा के भूल जाओ, जो भूला वो खुश है। अदरवाइज मंडे टेंशन दे दी, ट्यूसडे मॉर्निंग टेंशन दे दी, ट्यूसडे सेकंड हाफ भाग गया और आज तो रॉकेट हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? पॉजिटिविटी। मंडे नेगेटिविटी, तो ये वॉलेटिलिटी आपके लिए बनी रहेगी। अब थोड़ा सा मार्केट, पूरी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मार्केट की बात करें, धमाका हो रहा है भाई साहब। 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 600 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त है, कल ही चल गया था। मिड कैप 1.25% ऊपर है भाई साहब, 1.2% अप है। स्मॉल कैप 1% ऊपर है। मार्केट में सुपर पॉजिटिव, 365 शेयर्स नेगेटिव है, तो उसके सामने 1900
20 शेयर्स पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने आपके साथ हैरिस जी को बोला था 187 सीट्स पे है, नहीं 179 पे हैं और ट्रम्प साहब 230 पे हैं, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिख रहा है, ट्रम्प साहब के फेवर में आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ भी लाल नहीं है भाई साहब। आईटी हो गया रॉकेट 3% की तेजी के साथ, यहां पे आ रहा है तूफानी एक्शन। आगे बात करें अगर आप सभी के साथ मार्केट्स में, तो सीसीएल, डिक्सन टेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गेल, चेन्नई पेट्रो ये लीड करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है हिंदुस्तान जिंक में, जैसे आप सबको पता ही था, आज ओएफएस ओपन है तो गिरना था ये। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, पॉलिसी बाजार, जेके टायर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपके लिए स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, कोई ज्यादा खास बड़ी गिरावट कहीं भी है नहीं। आगे बात करें अगर आईपीओ सेक्शन की, तो भाई साहब आपके लिए एफकॉन एक बार फिर से रैली करता हुआ दिख रहा है। आपके लिए वारे एनर्जीज का आईपीओ एक बार फिर से रैली करता हुआ दिख रहा है। वहीं आज नए 2 आईपीओ भी ओपन हुए हैं, स्विगी जिसमें बड़ा नाम है, और आपका आई थिंक एक और आईपीओ है एक्मे सोलार का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 2 आईपीओ भी ओपन हुए हैं। मार्केट की बात करें तो निफ्टी में 8 शेयर्स नेगेटिव है, टाइटन अपने रिजल्ट्स के दम पर नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। बाकी एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील एंड एचडीएफसी लाइफ में हल्की हल्की गिरावट देखने को। एचडीएफसी लाइफ मैंने 2 बार बोल दिया क्या? एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ है। टॉप गेनर है भाई साहब ट्रेंट, 7000 पे लेने के मौके हैं। आज अचानक से हो गया 7200, कोई ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो भाव बहुत अच्छा था खरीदने के लिए। एचसीएल टेक 3% नीचे ऊपर है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, यानी टॉप गेनर फुल फ्लेज आईटी है। तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट अपडेट थी, और इसी बीच में निफ्टी ने 24400 के ऊपर निकलते हुए दिखाया, 24400 का लेवल भी ब्रेक किया। बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में, मुबारक हो जी। लेट्स सी कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। अभी तक तो ट्रम्प साहब फुल फ्लेज एक्शन में दिख रहे हैं। जैसे ही जो भी होगा मैं आपके साथ टाइमली शेयर करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।